बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होता है सुनो वीर हनुमान, और जो प्रभु आई के आसन लेहु। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। आज की ज्योति गणेश की मातु कलेश, सदा जन के हरती हो। आज की ज्योति गणेश की मातु कलेश, सदा जन के हरती हो। की कहूँ गई की कहूँ देवन गाछ की ओतः धाय त्रिशूल धरती हो। की कहूँ दैतन युद्ध की ओतः सोणित खापर ले भरती हो। हम मोह पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। आज की ज्योति गणेश की मातु कलेश, सदा जन के हरती हो। हम मोह पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशिनी भजामि बिंदवासिनी। औ करे निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशिनी भजामि बिंदवासिनी। माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना करी, उनकी सेवा करी, वही सब कुछ है। भोलेनाथ और माता पार्वती सोयम विभूति विभूषण, सुरवर सर्वाधिप, सर्व सर्वगत शिवा शशिनिभ, श्री शंकर पातु माम। हे गणेश जी, आप मंगल कार्य करें, विघ्न को हटावें और शरीर को निर्मल करें, तथा दर्शन दे करके प्रभु वक्रतुंड महाकाया को सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। महाराज पाप से मुक्ति करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, महान काव्य रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने यह प्रसंग यह बड़े भाव से लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथ ही गावा। वेद शास्त्र मुनि सब लोग ये कहे, वेद शास्त्र भी ये हमारा कह रहा है, संत मुनि देवी देवता भी कह रहे हैं कि यह शरीर पा करके आदमी धन्य, मनुष्य का शरीर पा करके वह आदमी धन्य है जिसको मनुष्य का शरीर मिल जाए।
इस मनुष्य के शरीर में पा करके इसको गंवाइए मत, इसको गंवाना नहीं चाहिए। और ये गंवा देने से उसका उद्धार कई जन्म फिर 84 में वो भ्रमण। अब माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान। आज माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे शंका है, मेरी शंका का समाधान करें और मेरे कहे हुए प्रार्थना को स्वीकार करें। भोलेनाथ ने कहा, देवी कहो, क्या शंका है, क्या प्रार्थना है, वो कहो, जरूर हम शंका समाधान करेंगे और प्रार्थना जो है वो भी हम स्वीकार करेंगे। ठीक है। आज माता पार्वती भोलेनाथ से यह कह रही हैं कि हे प्रभु, आप अमर हैं और मैं मरती हूँ बारंबार और जन्म लेती हूँ दोबारा। आप अमर हैं, मैं मरती हूँ और बारंबार और लेती जन्म प्रभु दोबारा। मैं मर जाती हूँ और बारंबार फिर जन्म लेती हूँ और इससे महान कष्ट होता है। महाराज, हमको भी आप अमर कर दीजिए। मैं मरती हूँ लेती जन्म दोबारा, लेती जन्म दोबारा। आप अमर हैं, मैं मरती हूँ लेती जन्म दोबारा। अब हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा। हे प्रभु, हमारा और आपका जन्म जन्म का साथ है, ऐसा हमको क्यों नहीं आप अमर कर देते, ये मेरी प्रार्थना है। और शंका है कि कैसे आप अमर हैं और क्यों मैं मर जाती। शंका यह है। अब इन दोनों प्रश्नों का प्रभु विस्तार पूर्वक से हमको आप समझाएं, बताएं। ठीक है, सुनो, मैं भी चाहता हूं कि आप अमर हो जाएं, आप न मरें। भगवान भोलेनाथ आज माता पार्वती को यह बता रहे हैं, मैं बहुत प्रयत्न किया कि आप भी न मरें, अमर हो जाएं। और लेकिन तो पार्वती ने कहा, प्रभु फिर लेकिन की इस बात की, लेकिन काहे की? अब काम 3-4 बिगाड़ते हैं, अगर मगर लेकिन परम अगर लगा तो जान लीजिए कि काम बिगड़ने वाला है। तो आपने लेकिन लगाया, लेकिन किस लिए? लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा, लेकिन पार्वती, मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत यथक प्रयत्न किया है तुम्हारे लिए कि तुम भी अमर हो जाओ, लेकिन तुम अमर नहीं हो पाई। यह अमर कथा जो है, मैं तुमको लेकर के एक विराट जंगल में गया और अमर कथा सुनाने के लिए कि यह कथा जो भी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन हे पार्वती, तुमने यह अमर कथा को सुना नहीं। अमर कथा जो सुना नहीं वह अमर हुआ नहीं, जो सुना वो अमर हो गया। आज व्यास जी अमर हैं, व्यास जी अमर हैं, थे सुग्गे का रूप धारण किया, उनको मैंने बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन वो जाकर के ऋषि की पत्नी के मुंह से और उसके उदर में समा गए, वहाँ भी मेरा जोर नहीं चला। इसलिए हे सती, एक बार मैंने
का अनेकों बार ऐसे प्रश्न किया कि तुम भी अमर हो जाओ, लेकिन तुम अमर कथा न सुनी और न तो ध्यान दिया। इसलिए हे पार्वती, तुम अमर अमर नहीं हो रही हो, नहीं हुई हो। अब अमरत्व की कथा फिर अवसर लगेगा तो फिर हम आपको सुनाएंगे। और रह गया एक बात यह कि हम अमर हैं, हम उस प्रभु अपने दीनदयाल प्रभु भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु दीनदयाल भगवान राम का जाप करते करते अमर हो गया। और उनकी कथा सुनने से आदमी का तरन तार हो जाता है। भगवान राम की कथा सुनो और भगवान राम का गुणगान करो और वो स्वयं अमर पद उसको मिल जाता है। इसलिए हे सती, ये शंका छोड़ दो। शंका नहीं है, ये है। लेकिन इसमें तब शंका बनती कैसे है? जब प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा और किसी का कुछ अमरत्व नहीं कर सकते। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और उनकी कृपा प्राप्त करो, अमर हो जाओगी। हम राम राम का जाप करते 24 घंटा आज हम अमर हो गए, और 24 घंटा राम राम जपते विश्वनाथ हो गए। तो तुम क्यों इसमें पड़ी हो कि तुम राम नाम का जाप तुम भी करो, तुम भी अपना प्राण त्याग दो। भगवान कहते हैं, प्रभु हमारे कहते हैं, मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा, नयन बहनीरा। हमारे प्रभु उसी को अपनाते हैं जिसकी यह हालत होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, उनके गुणों का गान करते करते शरीर में पुलकायमान हो जाए, शरीर भर जाए और कंठ गदगद हो जाए, नैनों से नीर चालू हो जाए, उसको भगवान अपनाते हैं। तो हे पार्वती, इस तरीके से आप भी प्रभु को अपनाइए, प्रभु आपका सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे जब यह उपदेश सती को मिला, तब लास्ट में सती दाह के समय जब राजा दक्ष की यज्ञ में जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हमने भूल किया, आपकी परीक्षा ली, लेकिन एक वर मांगती हूँ, वो मुझे प्रदान करें। एक वर क्या है? मैं अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ की सेविका बनूं, फिर यह मुझे आशीर्वाद दें। और आशीर्वाद दे करके, और मैंने उनकी बात को नहीं मानी, और न मानने से आज मेरी यह हालत हुई, मेरे पिता की यह हालत हुई कि आज उनका सर धड़ से अलग और बकरे का सर उनके मस्तक पर लगा। आज राजा दक्ष जो हैं मैं कर रहे हैं। तो यह शब्द जो है, हे प्रभु, मुझे भी यही वरदान आप प्रदान करें। यह कह करके माता सती ने अपने प्राण को त्याग दिया, भोलेनाथ को अर्पित कर दिया।
कि हे प्रभु, मैं प्रभु भोलेनाथ के चरणों की दासी हमेशा के लिए बनी रहूं। इसलिए तुम भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, तुम उन प्रभु से आपने यह वरदान मांगा कि मैं हमेशा अपने स्वामी के चरणों की दासी बनी रहूं, इसलिए तुम हमेशा मरती हो और हमेशा आकर के सेवा करती हो देवी के रूप में। तो हे देवी, यही बात है। यह सुन करके और यह जान करके आप को प्रसन्नता होनी चाहिए कि बड़ा अच्छा आपने आज प्रश्न किया, और मैं आपसे बहुत परम धन्य और खुशी हूँ। और इसी के बाद अब कथा जो है समय पर पार कर गई। अब हम कथा का विराम करेंगे और आरती और प्रसाद का वितरण होगा। कथा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाय, और जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता की जय, बोलिए हर हर महादेव की